सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक चाइनीज़ डेलीगेशन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस रवाबित को ट्रेड को बढ़ाने के लिए पहुंचा है और इन्होंने तकरीबन कराची मेगा मेडिकल सिटी के नाम से जो प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ है उसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इरादा किया है। ये चाइनीज़ डेलीगेशन ने अनाउंस किया है कि इस मेडिकल सिटी के ज़रिए तकरीबन 50,000 से ज़ायद जॉब्स भी क्रिएट की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया जाएगा मेडिकल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसके अलावा हेल्थ केयर रिलेटेड बिजनेसेस। कहा यह भी जाता है कि अभी ही अगर हम देखते हैं तो कराची का शुमार पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में होता है और अगर हम इसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कराची या सिंध को नहीं बल्कि पूरे खित्ते इस पूरे रीजन को कवर करता है। बलूचिस्तान, साउथ पंजाब से आने वाले मरीज़ भी अपनी कई पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों के लिए कराची का रुख करते हैं, बड़े अस्पताल आते हैं, तो यकीनन पोटेंशियल मौजूद है और आने वाले दिनों में ये पोटेंशियल कई गुना बढ़ेगा। आइए ज़रा इसकी ट्रेड साइड के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान चाइनीज़ बिजनेस काउंसिल एट दी FPCCI जनाब शब्बीर मंशा साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। शब्बीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और ये बड़ी मेगा अनाउंसमेंट है और लोग इसके बारे में बड़े एक्साइटेड हैं। ज़रा बताइएगा कि इसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 35 मुख्तलिफ चाइनीज़ ग्रुप्स और कंपनीज़ शामिल होंगी। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से? जी ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो चाइनीज़ बिजनेसेस ने पाकिस्तान के लिए किया है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा क्योंकि जब ये यहाँ पे आएंगे तो ये मुख्तलिफ फेजेस में इसको यहाँ पे लॉन्च करेंगे और उसके लिए जो उन्होंने MOUs यहाँ पे साइन किए हैं उसके जी। मुताबिक सिंध गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करेगी और कराची में बिलखुसूस इसमें पहले फेज़ पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा वो सिस्टम डेवलप होगा। जी। फिर उसके बाद इसके अंदर जो मेडिकल सिटी बनेगा उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज, मज़ीद कंपनीज उसके अंदर आके अपना पूरा मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और उसके बाद फिर थर्ड फेज़ पे इसमें कुछ एजुकेशनल और उसके बाद साथ में HR रिलेटेड जो वोकेशनली ट्रेंड लोगों को तैयार करने का जी। प्रोसेस है तो वो होगा। और इससे सबसे ज़्यादा जो अहम बात हमें लगती है कि ये हमारे मुल्क में यहाँ पे काफ़ी सारी बहुत बल्क किस्म की जो एस्टिमेट लगाया गया है उसके मुताबिक करीबन 50,000 के करीब जो जॉब्स की एम्प्लॉयमेंट्स की क्रिएट होंगी। जी। मुझे ये बताइएगा मंशा साहब के तकरीबन CPEC के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को अगर देखा जाए, CPEC के जो मुआहदे थे उसको 10 साल का अरसा गुजर गया है, 2025 अब हमारा इसका 11वां साल होगा, लेकिन इसके जितने फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स थे लोगों ने इस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो ज़्यादातर पंजाब से रिलेटेड थे। आप क्योंकि चाइनीज़ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को भी चेयर कर रहे हैं, क्या ये अभाम दुरुस्त है कि बाकी मुल्क के जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो इल्तवा का शिकार रहे, उनमें वो स्पीड नज़र नहीं आई, वो कमिटमेंट नज़र नहीं आई? नहीं जी, कुछ इसका जो इम्प्रेशन है वो यूं की बजाय अगर हम इस तरह से देखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि पहले फेज़ पे इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें की थी। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है कि रोड्स का बनना, ब्रिजेस का बनना, पोर्ट्स का बनना, एयरपोर्ट्स का बनना, तो जी। वो सारा प्रोसेस ड्यू प्रोसेस में चल रहा था। अब बड़ा खुशाइंद है इस लिहाज से कि B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस इंटरैक्शन शुरू हो चुका है। ना सिर्फ ये डेलीगेशन, मज़ीद डेलीगेशंस भी हमारे पास आ रहे हैं। इस वक़्त जो बहुत पॉज़िटिवली अगर हम देखें कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर यहाँ पे मकामी को उससे गैस से ये मकामी तौर पे गैस बना के कोयले से और ये यहाँ पे फर्टिलाइज़र की दोबारा यहाँ पे स्पेशलाइज़्ड फर्टिलाइज़र बनाए जाएँगे। EV व्हीकल्स में बहुत बड़ा काम की हम उम्मीद कर रहे हैं कि EV जो कि एक नई रेवोल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और ऑलरेडी कुछ कंपनीज़ तो मेगा कंपनीज़ ऑलरेडी आ गई हैं जिनका लॉन्च 1 जनवरी से उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, डिलीवरी लोगों को स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, और ये इसमें 2 सारे बड़े अहम मौज़ूआत हैं। हाल ही में होने वाला वाक़या जो कि कराची एयरपोर्ट के करीब हुआ, जिसमें हमने देखा कि 2 चाइनीज़ डेलीगेट्स और प्रोबेबली बिज़नेस और कारोबार की नीयत से आने वाले लोग इसमें जाँ-बहक हुए। सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर सिंध का क्या रद्द-ए-अमल है और ख़ास तौर पे हुकूमत सिंध ने इसके हवाले से क्या यकीन दहानी कराई है?
यकीनन सिक्योरिटी एक सीरियस जी। चैलेंज रहा है कि जो रिसेंटली जिस तरह से टारगेट कर किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सिक्योरिटी सिंध गवर्नमेंट से लेके पूरे हुँ, पाकिस्तान में इसको काफ़ी ज़्यादा इंश्योर किया जाता है और मज़ीद इसके ऊपर काफ़ी एम्फेसिस है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो सिंध गवर्नमेंट का ऑलरेडी इसमें इनिशिएटिव है, वो जी। पॉज़िटिव है और उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि जब भी डेलीगेट्स आते हैं, उनको ड्यू प्रोटोकॉल के साथ और उसके हिफाज़ती सारे इक़दामात किए जाते हैं। लेकिन हम बेहतर समझते हैं कि जब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन आएगी और लोगों को इसके फ़वाइद का अंदाज़ा होगा, तो हम ये समझते हैं कि इसमें बेहतरी और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। बिलख़ुसूस उस लिहाज़ से कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ को फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट्स जो कि हम 50,000 की अगर बात करते हैं, तो ये 50,000 लोग नहीं होते, 50,000 ख़ानदान होते हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें लोगों को बेनिफिट होगा। मगर इस मौके से आपसे बात करते हुए लोगों को एक चीज़ बड़ी अहम हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चाइनीज़ लैंग्वेज लैंग्वेज उनका बैरियर है और हमारे लिए यहाँ पे जितने लोग चाइनीज़ लैंग्वेज समझेंगे, सीखेंगे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट्स के मज़ीद और बड़े मौके खुलेंगे क्योंकि चाइनीज़ ज़बान को अगर हम अबूर हासिल करेंगे तो पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, चाइना में भी हमारे लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और ये हमारी यूथ और हमारी ये जो है यंग जनरेशन इससे बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकती जी है। बिल्कुल। मंशा साहब, एक और सवाल करना चाहूँगी कि इस वक्त जो इंटरनेट की स्लगिशनेस है उसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं और इंडिया ये भी दिया जा रहा है कि इसकी वजह से ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। छोटे एंटरप्रेन्योर से लेके मीडियम एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसमैन सब इससे परेशान हैं। आप का इस पे क्या रद्द अमल है और क्या इस हवाले से भी FPCCI हुकूमत से राब्ते में है? कोई कंसर्न्स आपने इस हवाले से अगर एक्सप्रेस की हों, क्या रद्द अमल आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिनका स्टांस ये है कि इंटरनेट इश्यूज़ मुल्क में इसलिए हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के खदशात हैं जिनको एड्रेस करना लाजमी है? देखिए इसके बाद के 2 हिस्से हैं, एक जी। तो सिक्योरिटी का मामला है और जी। दूसरा उसमें जो है कि ये इंटरनेट के किस कदर खदशात हैं। हमारे पास चेयरमैन आए हुए थे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के, PSEB के और उधर वहाँ पे ये हमारी डिस्कशन ऑलरेडी इस मामले पे हुई थी और वहाँ पे पाशा के लोग भी थे और दूसरे सॉफ्टवेयर एसोसिएशन वालों के और जो हमें रिपोर्ट किया गया उनके मुताबिक कि एज़ पाशा वहाँ पे एज़ सच रिपोर्टिंग नहीं है लेकिन इन जनरल लोगों का ये तासुर बनता है कि उसके अंदर ये इंटरनेट के इश्यूज़ आ रहे हैं। यकीनन कुछ इश्यूज़ आए हुए हैं रिसेंट पास्ट में और अभी भी शायद आए हों। लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है या उससे मुताल्लिका लोग हैं, वो इस चीज़ की कंप्लेंट को जो है ना इस वक़्त नहीं मान रहे। आप समझते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी ने इस पे अपने कंसर्न्स को कम्युनिकेट किया है गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को? आईटी का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है आने वाले दिनों में। जिस तरह अगर इस कराची मेगा मेडिकल सिटी की भी बात की जाए तो इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा किरदार होगा और जो हालिया इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, IT रिलेटेड मुल्क में, वो ऐसा लगता है कि नाकाफ़ी। अगर हम पंजाब की तरफ देखते हैं तो CM पंजाब साहिबा ने हुआवे से बात की है और वो लाहौर में पहली स्मार्ट सिटी बनाना चाह रही हैं। तो क्या पाकिस्तान इस दौर में वाकई दुनिया के शाना बशाना चल पाएगा? यकीनन हम यही एक्सपेक्ट करते हैं और इसमें काफ़ी पहले उसका हिस्सा थे और उसके अंदर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के चेयरमैन अबू बकर साहब वहाँ मौजूद थे और इसमें एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को ही उन्होंने बिलख़ुसूस एम्फसाइज़ करते हुए और तमाम चीज़ों को आगे लेके चलने की बात हुई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है गवर्नमेंट जी। बल्कि बहुत सारे एग्ज़िबिशन्स और एक्सपोज़ के अंदर पाकिस्तान की ब्रांड जो कि GTEX में अभी एक्सपो लगा था यहाँ दुबई में और अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में कल भी हमारी एक मीटिंग हुई थी जो कि पाकिस्तान की ट्रेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के साथ थी जो कि GCC स्पेसिफिक थी। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली पोटेंशियल है और जो ज़िक्र हमने यहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज़ के आने का किया वो उसके साथ उसी की कॉम्प्लीमेंट करती है और उसी तमाम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो हम ये लगता है कि आइंदा इस आने वाले साल में काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसमें पॉजिटिव फ़ील कर रहे हैं और इसमें हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी आएँगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होएगी। बिलख़ुसूस यहाँ पे जो हमारे कराची में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पे नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसको हम लोग फिर फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और लोग उसका बहुत बड़ा बेनिफिट बहुत उठाएँगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। पोटेंशियल मौजूद है यकीनन, लेकिन इस पे हिकमत अमली मरबूत होनी चाहिए, कमिटमेंट और पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है।